नमस्कार साथियों। माइंड मार्केट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेक्चर सीरीज आपके लिए लाए हैं शेयर मार्केट पे। तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगिनर हो, आपको शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम एवरी 2-3 डेज में कोशिश करेंगे एक एक लेक्चर आपको इस पे ले आएंगे। और ये लेक्चर आपको आपके शेयर मार्केट का फंडामेंटल्स और भी बहुत सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कराएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट स्टार्ट करने से पहले आप समझिए। आप जो हम रोज़ देखते हैं उससे हम एनालॉजी लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका सब्जी मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे सब्जी बेचने वाले आते हैं और कुछ लोग खरीदने के लिए उधर जाते हैं। उधर से सब्जी खरीदते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में भी हम शेयर पर परचेज करने जाते हैं, लेकिन वो फिजिकल मार्केट नहीं है। पहले होता था, पहले जब पर्ची कटती थी। अभी ये फिजिकल मार्केट नहीं है। हम ऑनलाइन, आपको कोई सामान बेचना है, आप सामान बेचिए। सामान खरीदना है तो सामान खरीदिए। सामान बोले तो यहाँ पे किसी कंपनी का कुछ शेयर। शेयर मतलब कि किसी कंपनी का कुछ पार्ट, जो आपको लगे कि ये कंपनी अभी प्रॉफिट में हो सकता है, आगे इसका काफ़ी डिमांड हो सकता है, तो उसका आप कुछ पार्ट खरीद लीजिए। तो जैसे जैसे उस कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे आपने उस कंपनी का जितना पार्ट खरीदा है उसका भी वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो हम इसको, शेयर मार्केट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बिजनेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट को अच्छे से समझने के लिए। तो तो सपोज करिए कि किसी बिजनेस को ओपन करना है जिसमें 10 lakhs का टोटल मनी लगाना है। तो ये 10 lakhs में भी हो सकता है कि उसमें कुछ पार्ट लैंड का रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, मशीन परचेज करने के लिए हो, जो भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी हो, इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए कुछ रखा हो, तो कुछ लिक्विड कैश हो। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही हैं। आप उस टोटल जो 10 lakhs की जरूरत है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपके पास 10 lakhs है। तो आप ओनर, आपका ओनरशिप होगा 100%। क्योंकि आपने जितना भी उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत था, वो आपने 100% आपने लगाया। तो आपका उसको बोला जाएगा आप 100% ओनरशिप आप रखते हो उस पर्टिकुलर बिजनेस का। मान लीजिए आपके पास अगर 10 lakhs नहीं होता, सपोज आपके पास केवल 9 lakhs होता, तो आपको 1 लाख की और जरूरत पड़ता। तो आप उस 1 लाख को कहाँ से ले आते। जैसे आप, एक नॉर्मल एग्जांपल हम बताते हैं। मान लीजिए आपको 5 किलो आलू चाहिए। ठीक है। और मार्केट में आलू का रेट 20 रुपए का 1 किलो है। तो आपको 5 किलो खरीदने के लिए आपको 100 रुपीज चाहिए, और आपके पास 90 रुपीज है। तो आपको 10 रुपीज चाहिए। आपने किसी से बारो मांगा कि भैया मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मैं जो सामान लाऊंगा उसमें आपको हिस्सेदारी दे दूंगा, कि आपका भी इसमें हिस्सेदारी है। तो कैसे होगा कि आपने 90 रुपए लगाया और टोटल चाहिए था 100 रुपए। तो 90 डिवाइड बाई 100 गुणे 100, तो आपका हिस्सेदारी कितना हुआ, 90%। आपका ओनरशिप 90% हुआ। और बारोइंग कितना हुआ, 10%। 10% आप दूसरे से लिए हो, उसको अपने जो भी आपके बिजनेस है उसमें आप हिस्सेदारी दिए हो। तो जो ओनर्स की इक्विटी मींस ओनरशिप, वो उसको निकालने के लिए टोटल असेट्स किसी भी जो, जैसे इस एग्जांपल के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 10 lakhs लगा, तो टोटल असेट 10 lakhs माइनस बोरोइंग अगर कोई नहीं है तो जीरो। तो मतलब जो ओनर्स की इक्विटी होगा वो
टोटल इक्विटी होगा, दैट्स 10 लैक्स। और अगर आपके पास 10 लैक्स नहीं है, अब दूसरे दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो अगर आपने मान लीजिए बारो लिया 1 लाख, तो ओनर्स की इक्विटी क्या होगा? 10 - 1, दैट इज 9 लैक्स फॉर दिस बिजनेस ऑफ 10 लैक्स। ओके। तो अगर होल्डिंग की बात करें, अगर उस जो हमने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में आपको बताया कि 90% ओनर का उस कंपनी का होल्डिंग बोल सकते हैं, और 10% जो जो बारो लिया उसका होल्डिंग है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई भी कंपनी अपना, जब वो उसको बारो लेना होता तो ऐसे तो कोई उसको उधार देगा नहीं। तो फिर क्या करता है कंपनी जो है, वो आईपीओ लाता है। आईपीओ के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, अभी इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। तो उसके माध्यम से, आईपीओ के माध्यम से क्या करता है कि जितन कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए आपको 1 करोड़ का आपको जरूरत है, आपके पास 90 लैक्स है, तो आप 10 लैक्स आप लोगों से मांगोगे, और लोगों से मांगो कि उसको उसका आईपीओ निकालोगे। लोग फिर अ, उस 10% में आप बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे जिनको हम शेयर बोलते हैं। तो हम जैसे लोग छोटे मोटे जो बाही करने वाले हैं मार्केट में, हम उसको परचेज करेंगे। ठीक है, समझ आया? ओके। तो ओवरऑल अब जैसे भी हमने सब्जी मार्केट की बात की है, तो सब्जी मार्केट में तो आपने, कोई बेचने गया कोई खरीदने गया, उधर आप फिजिकली जाके आपने सामान खरीदा। लेकिन शेयर मार्केट में ये सब चीज़ें ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन मान लीजिए आपने आप कोई शेयर आपने बेचा, कोई चीज़ आपने बेचा, कोई कंपनी का कुछ पार्ट आपने बेचा, आपको खरीदने वाला पैसा ही नहीं दिया, पैसा लेकर गायब हो गया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? चलो दूसरे साइड बोलते हैं। अगर आप बायर हो, आपने कोई चीज़ें खरीदा, आपने पैसा पे कर दिया, और आपको जितना सामान मिलना चाहिए, जितना शेयर मिलना चाहिए किसी कंपनी का, उतना आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए भारत में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे शेयर मार्केट पे नजर रखता है, और स्मूथली पूरा परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग को कंडक्ट कराने के लिए ये सारे पूरे मार्केट पे नजर रखता है। समझ आए? तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात और हम करना चाहेंगे इस वीडियो में, कि हमने अभी बोला बायर है, कोई सेलर है। तो एक नॉर्मल टर्म में बोले तो कौन कौन लोग शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन लोग ऐसा है जो शेयर मार्केट में खरीदने और बेचने आता है। तो अगर उसमें मेनली बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो जो लाखों हजारों करोड़ों में परचेजिंग करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स में हम लोग होते हैं जो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़, इस तरीके का शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले हम वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे जानकारी अच्छी लगी हो, आप अगर नए हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको निराश नहीं होने देंगे, आपको ऐसे ऐसे कंटेंट लाएंगे, इतने अच्छे फंडामेंटली सारे चीज़ों को समझाएंगे कि आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगा। आप अपना डिसीजन आप खुद ही बना पाएंगे कि शेयर अभी हमें खरीदना चाहिए, अभी हमें शेयर होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए। आपको सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से आगे वाले सारे वीडियो में समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।